आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं और लाखों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और कुछ कहना भी चाहता हूँ कि हमने एक चैनल बनाया, कराची वाले सबर वाले यूट्यूब चैनल, ठीक है। और फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने और सिकंदर भाई ने, कराची शान पाकिस्तान जान व्हाट्सएप ग्रुप। यूट्यूब चैनल बनाया हमने इसलिए कि हम पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तानी आवाम की खिदमत करें और अपनी पाक सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज, लॉ इन्फोर्सेस इदारे और सबसे बड़ी जो हमारी पाक आर्मी है, हम उनको सपोर्ट करें। किस लिए सपोर्ट करें? इसलिए कि वो लोग पहाड़ों में जहां शदीद किस्म की बर्फबारी हो रही होती है और उन पहाड़ों में भी जहां शदीद किस्म की गर्मी हो रही होती है, वो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, हमारी कौम की हिफाजत करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के हमारे वतन अजीज की और इस कौम की हिफाजत करते हैं। इसलिए मैं तारिक खान और मेरी जो टीम है, कराची वाले सबर वाले यूट्यूब चैनल वाले, फेसबुक पे भी यही आईडी है, फेसबुक वाले, टिकटॉक वाले, इंस्टाग्राम वाले, इसीलिए हम अपनी पाक आर्मी पे इतनी जान छिड़कते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करते हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह जिंदगी भर। ये चैनल हमने बनाया पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, पाकिस्तानी कौम की खिदमत करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस होता है जब लोग मेरी पाक आर्मी के खिलाफ, मेरी पाक सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ, हमारी लॉ इन्फोर्सेस इदारों के खिलाफ गलत गलत बातें करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जमात से हो। इस मुल्क में रहते हुए, हमारे पाक वतन में रहते हुए और इस मुल्क में पैसा कमाते हैं, इस मुल्क का खाते हैं, इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क की आर्मी को बुरा कहते हैं। थोड़ी सी शर्म होना चाहिए इनके अंदर कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तारिक खान अपनी पाक आर्मी को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता हूं, जिंदगी भर करूंगा, मरते दम तक करूंगा। जब तक मेरे जिस्म में सांस है, मैं अपनी पाक आर्मी को, अपनी पाक सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे वो पाक रेंजर्स हो, चाहे वो सिंध पुलिस हो, चाहे वो सीटीडी हो, चाहे वो सीआईए हो, चाहे वो एवरीथिंग, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी जो मुल्क की हिफाजत पर मामूर है और कौम की हिफाजत पर मामूर है, मेरी जान भी हाजिर है और मैं सपोर्ट करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात यह कि हमने चैनल ये बनाया है, हमने बनाया है अवामी खिदमत के लिए, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ हमें कहना पड़ती है बात, माजरत, बेटी है मेरी छोटी, थोड़ा शोर कर रही है, इसकी थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा आप लोग। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कराची का जो फंड है, कराची की आवाम का जो फंड है, वो कराची पर नहीं लगाया गया। डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत अच्छे ब्रिज बनाए उन्होंने, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं उन्होंने और बहुत बहुत तरक्की कर रही है माशाल्लाह से। एक ब्रिज 1994 में मैं सदर में जॉब करता था, काम करता था सुनार का। ये जो क्रॉसिंग वाला रोड है, नदी है, यहाँ पे पुल नहीं था, अल्लाह के फजल करम से सिंध गवर्नमेंट ने पुल बना दिया। वहां पर सालों पुल नहीं बना, हजारों एक्सीडेंट हुए वहां पर, हजारों लोग इंतकाल फरमा गए, शहीद हो गए, एक्सीडेंट से जा बहक हो गए, लेकिन ये पुल नहीं बना। कितनी सारी गवर्नमेंट आई, पुल नहीं बना। मैं सिंध गवर्नमेंट का कोई मतलब
मतलब मैं कोई पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं हूं, मेरा ताल्लुक किसी भी जमात से नहीं है, लेकिन तमाम जमातें मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, और अपने आर्मी का चाहने वाला हूं, पाकिस्तान आर्मी का चाहने वाला हूं, पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी इदारों का चाहने वाला हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी कौम से मुखलिस हूं। ये पुल बन गया तकरीबन 35 ईयर्स बाद। किसने बनाया? सिंध गवर्नमेंट ने। सलाम करते हैं हम सिंध गवर्नमेंट को। कोई भी जमात अच्छा काम करेगी हम उसको सलाम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो बात मौजू ये था कि कराची का जो फंड है वो कराची पर नहीं लगाया जा रहा है। क्या वजह है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन फंड मिलने के बावजूद, आवाम के टैक्स का फंड मिलने के बावजूद, टाउन चेयरमैन साहब, जो भी, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, यूसी चेयरमैन साहब इलाकों में काम नहीं करवा रहे हैं, खास तौर पर लांडी टाउन के अंदर। मैं अक्सर और बेशतर वीडियोस बनाता रहता हूँ, यूसी 9 की, यूसी 8 की, यूसी 10 की, ज्यादातर यूसी 9 और यूसी 8 की और यूसी 4 की, जो फारूकी मस्जिद वाला इलाका है, जो दाबिया स्कूल वाला इलाका है, जो शरीफ कॉलोनी वाला इलाका है, उन इलाकों की ज्यादा बनाता हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने लांडी 89 नूर मंदिर की वीडियो बनाई, इंतहाई बुरी हालत है। एक तरफ तो इतना खूबसूरत पार्क बना हुआ है मेन रोड से थोड़ा सा आगे, और उसी के तकरीबन 100 कदम दूर इंतहाई गलाजत, गंदगी। मतलब ये दो रवि क्यों, ये सोतेलापन क्यों? टाउन चेयरमैन भी एक, यूसी चेयरमैन भी एक, लेकिन एक जगह बहुत खूबसूरत और एक जगह बदसूरत। ये तजाद क्यों है? ये डिफरेंट क्यों है? हम कौन है? हम आप लोग ही तो हैं बंदे। बंदे से मुराद कि आप लोगों पर ही तो डिपेंड करते हैं। मैं टाउन चेयरमैन साहब से मुखातिब हूँ, मैं यूसी चेयरमैन साहब से मुखातिब हूँ, मैं तमाम इंतजामिया से मुखातिब हूँ कि हम आप लोगों पर ही तो डिपेंड करते हैं। हम गरीब लोग सुबह उठते हैं, काम पे चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, दिन भर थके हुए आ रहे घर पे आ जाते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, गैस का बिल भरते हैं, ना हो कि बिजली कम आती है, गैस कम आती है, उसका बिल भरते हैं। यूटिलिटी बिल भरने के बावजूद हमारे घरों में जो राशन वगैरह होता है उसका सौदा सब वगैरह लेते हैं। तब मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास तो इतनी टाइम भी नहीं है कि हम जो है ना, लोगों के पास जैसे नहीं है टाइम कि वो दूसरी झंझटों में पड़े। लेकिन इसके बावजूद हमें टूटी हुई सड़कों का सामना है, सीवरेज के पानी का सामना है अक्सर बेशतर, और मेन होल खुले हुए का सामना है। सारा फंड मिलने के बावजूद, सब कुछ मिलने के बावजूद ये लोग काम नहीं करवा रहे हैं। मैं जो काम नहीं करवा रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग काम करवा रहे हैं फंड मिलने के बावजूद आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उनको। मैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से पुरजोर अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता आप फंड दे रहे हैं इनको 14 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, जो भी है वो फंड मंथली आप दे रहे हैं हर यूसी को, और टाउन को अलग से दे रहे हैं, वो तो उसका मुझे पता नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, आप हमारे बड़े हैं, काबिल एहतराम है, सिंध गवर्नमेंट है, काबिल एहतराम है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, काबिल एहतराम है, तमाम लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है, तमाम जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम है, तमाम इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमें किसी से कोई वो नहीं है, लड़ाई झगड़ा या कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अवामी इश्यूज हैं, जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं, वो तो आपने हल करने हैं ना। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मुझे बताएं। इख्तियारात आपके पास, सीट आपके पास, वोट आपके पास, ऑफिस आपके पास, मशीनरी आपके पास, फंड आपके पास, लेबर आपके पास। तो अगर ये मसले मसाइल आप लोग हल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये एक सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, वीडियो लंबी हो जाएगी जाहिर है, मैं तो
कुछ तफसील से बात करना चाह रहा था, जवाब जरूर दीजिएगा। क्या हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, या हम कराची के शहरी नहीं है, या हमारा हक नहीं है अच्छी तरह जीने का? हमारा भी हक है। हम भी चाहते हैं कि हमारी गलियां साफ हों। जब हम छोटे से होते थे ना, तो हमने कभी गलियों में कचरा नहीं देखा। कभी भी हमने पार्कों के आगे, मस्जिद के आगे, स्कूलों के आगे, कॉलेजेस के आगे, तालीमी इदारों के आगे और दरसगाहों के आगे कभी भी कचरा नहीं देखा। आज आपको कोई मुझे ऐसा पार्क दिखा दे, कोई ऐसा मस्जिद दिखा दे, कोई ऐसा ग्राउंड दिखा दे, प्ले ग्राउंड, कि जहां उसके कोने पे कचरा खाना मौजूद ना हो। अफसोस का मकाम है। बस एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, वो मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। मैं आर्मी चीफ मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हमारे मुल्क के फील्ड मार्शल भी हैं। मैं वजीर आजम साहब काबिल एहतराम है, मैं वजीर आला सिंध साहब काबिल एहतराम है, मैं सदर पाकिस्तान हमारे लिए काबिल एहतराम है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब काबिल एहतराम है। मैं इन सब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए कराची के मामलात को ज़रा सीरियसली हैंडल कीजिए और उन नाअहल लोगों को आप बिल्कुल फारिग कीजिए जो काम नहीं करवा रहे हैं। आपसे फंड लेने के बावजूद काम नहीं करवा रहे हैं, आवाम की खिदमत नहीं कर रहे हैं, कराची का पैसा कराची पर नहीं लगा रहे हैं, तो फिर कहाँ जा रहा है ये पैसा? आप UC9 का हाल देखें जाके, गवर्नमेंट स्कूल है, D एरिया का स्कूल है, उसके बाहर के हाल देखें, पूरी नाले की दीवार टूटी हुई है, कचरे के ढेर लगे हुए, कचरे के अंबार लगे हुए हैं, स्कूल के गेट के आगे कचरा लगा हुआ है। UC8 का हाल देख ले आप, खिजरा मस्जिद के बाहर बच्चों का स्कूल है और रास्ता देख ले आप। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो बस इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग कराची में नजरसानी करें और एक इंतहाई मस्बत मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं जो इन्वेस्टिगेशन करे, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे, और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये लोग, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो प्रोसीजर है, जो भी गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा नहीं उतरते हैं तो आप इनको फारिग करें, कोई दूसरी टीम लेके आए। और अगर करप्शन में कोई पाया जाता है तो आप उसको अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें, कैसे किरदार तक पहुंचाएं। हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, सबसे मजबूत इदारे हैं, सबसे बेस्ट इदारे हमारे, उनसे बढ़कर नहीं है कोई, कानून से बढ़कर नहीं है कोई भी। कानून की बालादस्ती हम भी चाहते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो कानूनी इदारों से बढ़कर तो नहीं है ये लोग, ये जो करप्शन कर रहे हैं। कोरंगी नंबर 5.5 पे जो पंप है, अभी रिसेंटली हमने दिखाया कि मीठा और साफ पानी बहाया जा रहा है गटर के अंदर। इससे ज्यादा अफसोसनाक क्या बात होगी, आवाम को नहीं दिया जा रहा। बस इतनी गुजारिश करूंगा मैं, मेरी गुजारिश है कि जरूर जरूर मेरी बात पर गौर कीजिएगा और लाजमी एक ऐसी कमेटी बनाइएगा, एक्शन कमेटी, जो इनको मॉनिटरिंग करें, इनका मुहासबा करें, इनकी इंक्वायरी करके मुहासबा करें और इनको कैसे किरदार तक पहुंचाए जो लोग करप्शन कर रहे हैं फंड मिलने के बावजूद, और जो काम नहीं करवा रहे उनको फारिग करें, दूसरी टीम लेके आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, रिपोस्ट करिएगा, फॉलो करिएगा, ताकि आला हुकाम तक ये वीडियो जाए। अस्सलाम वालेकुम।